भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश को इग्नोर करके अब अफगानिस्तान के साथ अपनी ट्रेड बहाल कर रहा है। बांग्लादेश और पाकिस्तान को इग्नोर किया तो बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है ये दोनों मुल्क ही इस वक्त इग्नोर करने के लायक हैं। अच्छा, बांग्लादेश भी और पाकिस्तान भी। और इसमें गलत पॉलिसी जो हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट की है वो वजह है। अब बांग्लादेशी वो करेंगे जो उनके मुल्क, उनकी कौम के लिए ठीक होगा। अब ऐसा नहीं होगा कि एक साइड पे आप उनको थ्रेट कर रहे हो, गालियां दे रहे हो, उनके झंडे जला रहे हो, उनको मार रहे हो, उनके बॉर्डर के ऊपर आकर उनको थ्रेट कर रहे हो। सऊदी अरेबिया के साथ इतनी बड़ी ट्रेड उनकी हो रही है तो मतलब इसमें मजहब नहीं होता। आप जब कंट्री लेवल पे बिजनेस कर रहे होते हैं तो इसमें आप अपने मजहब को, मुस्लिम, हिंदू, ईसाई, इनको आप ऐड नहीं कर सकते। जब शेख हसीना की हुकूमत थी तब मिनॉरिटी सेफ नहीं थी, तो तब मोदी साहब क्यों नहीं बोल रहे थे? तब जयशंकर साहब की फॉरेन मिनिस्ट्री क्यों नहीं उसके ऊपर थ्रेट कर रही थी बांग्लादेश को? तब प्रेशर क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा था? असल में ना जो बात है वो ये, मेरे ख्याल में बांग्लादेश ने अगर करनी ही थी इंडिया से बगावत तो थोड़ा वेट करता, थोड़ा स्टेबल होता। भाई आप अभी तक खुद अपने पैरों पर ठीक से खड़े नहीं हुए हैं और आप हमला करने चले हैं एक ऐसी स्टेट पर जो आपकी सरपरस्ती कर रही है राइट फ्रॉम द डे व्हेन यू वर बोर्न, इवन बिफोर दैट। जय दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं रिएक्शन। तो दोस्तों आज जो हम वीडियो देखने जा रहे हैं वो है सना अमजद जी का वीडियो और वीडियो का टाइटल है बांग्लादेश वेंट टू हेल विथ पाकिस्तान, इंडिया सेंड टू गुड्स अफगानिस्तान। तो दोस्तों ये जो वीडियो है इसमें सना जी ने पाकिस्तानियों से ये पूछा है कि भारत जो है वो बांग्लादेश और पाकिस्तान को इग्नोर करके अब अफगानिस्तान के साथ जो है ट्रेड बढ़ा रहा है। तो इसके ऊपर पाकिस्तानियों की जो राय है वो उन्होंने ली है। तो पाकिस्तानियों का इसके ऊपर क्या कहना है यही आज की इस वीडियो में देखेंगे। मगर इसमें एक खास बात और है दोस्तों कि आपको आज इस वीडियो में ये भी देखने को मिलेगा कि किस तरह कुछ पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूँ, किस तरह कुछ पाकिस्तानी जो है भारत के खिलाफ प्रोपागंडा कर रहे हैं, खास तौर पे बांग्लादेश को लेकर। तो चलिए देखते हैं किस तरह का प्रोपागंडा हो रहा है और साथ ही में ये जो अफगानिस्तान के साथ ट्रेड बढ़ने की बात पूछी गई है इसके ऊपर पाकिस्तानियों का क्या कहना है। करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी व्यूअर्स हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। कि इंडिया जो है वो बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों को इग्नोर करके अपने ताल्लुकात अफगानिस्तान के साथ मजबूत करने में लग गया है। इंडिया जो है वो अब अफगानिस्तान के साथ अपनी ट्रेड जो है वो मजबूत कर रहा है। वहाँ से कोयला, प्याज और यहाँ तक के जो डिफरेंट फ्रूट है वो इंपोर्ट कर रहे हैं इंडिया के अंदर। क्या कहना चाहेंगे आप इस सारे मामले पर? अपने सबसे पहले तो इंडिया को ये करना चाहिए एज ए ग्रो करते हुए कंट्री। और दूसरी बात ये कि बांग्लादेश और पाकिस्तान को इग्नोर किया तो बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है ये दोनों मुल्क ही इस वक्त इग्नोर करने के लायक हैं। अच्छा, बांग्लादेश भी और पाकिस्तान भी। और इसमें गलत पॉलिसी जो हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट की है वो वजह है। जब आप उनको गालियां दें, जब आप उनके झंडे जलाएं, जब आप उनके चीफ एडवाइज़र के पुतले जलाएं, जब आप उनको कहें कि हम आपके ऊपर अटैक करने जा रहे हैं, जब आप कहें कि ये 2 टके के बंगाली हैं, जब आप उन्हें ये कहें कि भूखमरी के हालात हैं बांग्लादेश में। बांग्लादेश क्या है? हम चाहें तो यूँ 2 घंटे में बांग्लादेश को कैप्चर कर सकते हैं। तो फिर वो एक आज़ाद कौम है। अब वो शेख हसीना के अंडर नहीं है, अब वो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के अंडर है। अब वो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस है जो एक ग्लोबल लीडर है, जिसने दुनिया को बताया है कि गुर्बत की लकीर से लोगों को बाहर कैसे निकाला जाता है। तो अब बांग्लादेशी वो करेंगे जो उनका दिल करेगा। अब बांग्लादेशी वो करेंगे जो उनके मुल्क, उनकी कौम के लिए ठीक होगा। अब ऐसा नहीं होगा कि एक साइड पे आप उनको थ्रेट कर रहे हो, गालियां दे रहे हो, उनके झंडे जला रहे हो, उनको मार रहे हो, उनके बॉर्डर के ऊपर आकर उनको थ्रेट कर रहे हो। आप जानते होंगे जैसे ही खान साहब की हुकूमत थी इमरान खान की, तो उन्होंने वहाँ से अफगानिस्तान से जो भी पॉलिसी थी वहाँ से अमेरिका को निकाला। उसके बाद अगर किसी को अफगानिस्तान में होल्ड करना चाहिए था तो वो पाकिस्तान था। पाकिस्तान को अफगानिस्तान में होल्ड करना चाहिए था। एक दोस्त मुल्क है और एक मुस्लिम कंट्री है। जबकि इसके बरक्स हुआ कि पाकिस्तान उसको होल्ड नहीं कर पाया, अलबत्ता इंडिया ने ज़रूर होल्ड किया। और इंडिया ने होल्ड किया अपने पैसे के बलबूते पे और अपनी प्लानिंग के बलबूते पे। ठीक है, क्यों
कि वो पाकिस्तान को भी घेरना चाह रहा है उस साइड से। अच्छा, इसी तरह जिस तरह पाकिस्तान को पहले बांग्लादेश की तरफ से घेरना चाह रहा था, अब उनको वहाँ से थोड़ी मायूसी भी हुई, तो इसीलिए इंडिया बांग्लादेश को इग्नोर कर रहा है। और रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान इस वक्त अपने पाँव पे खड़ा ही नहीं, इसीलिए वो पाकिस्तान को भी इग्नोर करेंगे। और रही बात इंडिया की अफगानिस्तान के साथ ये ट्रेड करने की, और मैं देख रहा हूँ कि वो सिर्फ अफगानिस्तान में नहीं, दुनिया में हर कंट्री के साथ वो ट्रेड कर रहे हैं और करना चाह रहे हैं, करते जा रहे हैं। सर ये शुरुआत तो पहले बांग्लादेश ने की ना। आप देखें कि 5 अगस्त 2024 को जब शेख हसीना वाजिद का तख्ता पलटा तो बांग्लादेश ने शुरुआत की। उन्होंने बांग्लादेश के अंदर रहने वाली हिंदू कम्युनिटी को टारगेट किया, इंडिया के बॉर्डर पर ड्रोन लगाए और इंडिया को कहा कि आपके यहाँ जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनको रोक दिया जाए। और ये जो झंडे वाली बात कर रहे हैं, ये भी पहले बांग्लादेश ने इंडिया का झंडा रोड पर लगाया था। सुनिएगा, जरा तहम्मुल से सुनिएगा, मेरा जवाब लीजिएगा, मुझे बोलने दीजिएगा। शुरुआत बांग्लादेश ने नहीं की, ठीक है, जो आगाज है वो हिंदुस्तान ने किया है। कैसे? सुन लीजिएगा, 5 अगस्त के बाद जब हुकूमत जाती है शेख हसीना की, तो फिर शेख हसीना कहाँ जाती है? भारत में जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? पानी छोड़ दिया जाता है बांग्लादेश में। सैकड़ों नहीं भाई, हजारों लोग उससे मुतासिर होते हैं उस पानी की वजह से। वो बेचारे, वो बांग्लादेशी, वो गरीब, वो मारे गए। वो कहते हैं कि पानी किसने छोड़ा है? मोदी ने छोड़ा है। उसका गुस्सा था कि मेरी कठपुतली, मेरी हुकूमत ख़त्म हो गई है, ठीक है। फिर नंबर 2, आप कह रही हैं कि 5 अगस्त के बाद, क्या सवाल था दूसरा आपका? मेरा था कि 5 अगस्त के बाद हिंदू कम्युनिटी को टारगेट किया ठीक गया। है, सुन लीजिएगा। अब जो हिंदू, जो माइनॉरिटीज़ की बात होती है ना, हिंदू प्रोटेक्शन नहीं मिल रही बांग्लादेश में, इस पे चले मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि क्या, अब सवाल है हिंदुस्तान में जो माइनॉरिटी है वो सेफ है? आप बताइएगा। सर हर जगह अप्स एंड डाउन होते रहते हैं। आप अभी गूगल करें, मैं करके दिखा देता हूँ लाइव लोगों को, कहाँ पे मिनॉरिटी सेफ है, कहाँ पे नहीं है। हिंदुस्तान में जो मुसलमान हैं उनका कत्लेआम किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में ज़्यादा देर नहीं है, आज से 20 दिन पहले की बात है, एक मस्जिद का सर्वे करने के लिए जा रहे थे, लेकिन 5 मुसलमानों को ये हिंदुत्वा की जो सोच रखने वाले, ये जहरीले, मैं तो उनको जहरीले भेड़िए कहूँगा। अगर आप इसी तरह चलाइएगा, इसको नहीं कट कीजिएगा, नहीं तो नेक्स्ट टाइम मैं इंटरव्यू नहीं दूंगा। अगर आप अनसेंसर्ड चलाएंगी तो फिर मेरा इंटरव्यू होगा। हम अनसेंसर्ड ही चलाएंगे। जो आप बात कह रहे हैं वो हमारे व्यूवर्स तक जानी चाहिए कि पाकिस्तानी क्या राय रखते हैं, क्या सोच रखते हैं। सुनिएगा, क्या किया, 5 मुसलमानों को शहीद कर दिया गया क्योंकि उनके अंदर एक हिंदुत्व पल रहा था। फिर मुसलमान एक साइड पे रखिएगा, जो मिनॉरिटी होती है उसमें सिख भी होते हैं, उसमें क्रिश्चियन भी होते हैं। अब देखें, जो वहाँ पर क्रिश्चियन है, 234 चर्च को जलाया गया। मणिपुर में क्या हो रहा है पता है आपको? क्या हो रहा है मणिपुर में? पता है, हमने उस पर कवरेज भी की थी। मणिपुर इंसिडेंट पे पूरे हमने इंसिडेंट पे कवरेज की थी। बताइए क्या हुआ है उधर? सर पता है, हम उस पर शोज कर चुके हैं। तो अभी ये हमारा मुद्दा नहीं है ना। आ रहा हूँ मिनॉरिटी के ऊपर आ रहा हूँ। आपका सवाल था कि अकलियत महफूज है। अब देखें, मणिपुर के अंदर कितने लोगों को मारा जा रहा है, ईसाइयों को मारा जा रहा है, क्रिश्चियन, नॉन मुस्लिम को। रुकिएगा भाई, रुकिएगा, सिखों का कत्लेआम हो रहा है। अच्छा, ठीक है, सिखों को किस तरह से मारा जा रहा है वो पता है? वहाँ पर कौन सी तहरीक चल रही है, खालिस्तान, वो क्यों चल रही है? इसीलिए कि उनके साथ नाइंसाफी हो रही है, वो तंग आ चुके हैं। और फिर यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट उठाकर देखें, कौन सा भाई, ये कौन सा मुआशरा है, ये कौन सा वही वो हम सेकुलरिज्म है, हम सेकुलर रियासत है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। सोशल मीडिया का दौर है, विद इन सेकेंड आप गूगल टाइप करें, आपके आगे आ जाती है चीज़। लोगों को पागल नहीं बना सकते। अब देखें, मैंने आपको बताया कि मिनॉरिटी सेफ नहीं है हिंदुस्तान में। अब आते हैं बांग्लादेश की तरफ। मेरी रिपोर्ट नहीं है, सना अमजद के चैनल की रिपोर्ट नहीं है, किसी पाकिस्तानी चैनल की रिपोर्ट नहीं है, किसी बांग्लादेशी चैनल की रिपोर्ट नहीं है, बल्कि ये रिपोर्ट है वॉइस ऑफ अमेरिका की। अच्छा, वॉइस ऑफ अमेरिका क्या लिखता है, जरा गौर से सुनिएगा भाईजान, जरा गौर से सुनिएगा। वॉइस ऑफ अमेरिका लिखता है, वो रिपोर्ट मैं आपको दे दूंगा, चाहे इधर चला देना। वॉइस ऑफ अमेरिका कहता है, जब से प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस की हुकूमत आई है, अगर कंपेयर करें किसके साथ, शेख हसीना के साथ, जो उसका पहला दौर गुजरा है, उसने 3 टर्न्योर जो कंसेक्टिवली उसने गुजारे हैं, अगर उससे कंपैरिजन करें तो ये 4 महीने, लगभग 4-5 महीने बनते हैं 5 अगस्त से अब तक। वो कहते हैं इसमें हिंदू सेफ हैं, अच्छा, इसमें हिंदू को प्रोटेक्शन मिल रही है। इसमें सुनिए, खबरें मैं तो सुन लेना, आज भी खबरें चल रही हैं कि वहाँ पे मंदिरों को जलाया जा रहा मेरी है। बात सुनिएगा, मेरी सुनिएगा बात, फिर आप सवाल कीजिएगा। वो रिपोर्ट क्या कह रही है कि जो मिनॉरिटी है वो वहाँ पर सेफ है शेख हसीना की हुकूमत के बाद,
यानी जब शेख हसीना की हुकूमत थी तब मिनॉरिटी सेफ नहीं थी, तो तब मोदी साहब क्यों नहीं बोल रहे थे? तब जयशंकर साहब की फॉरेन मिनिस्ट्री क्यों नहीं उसके ऊपर थ्रेट कर रही थी बांग्लादेश को? तब प्रेशर क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा था? असल में ना जो बात है वो यही है कि उनकी जो एजेंट थी ना कठपुतली शेख हसीना, उसकी हुकूमत का खात्मा होता है तो फौरी तौर पर अब उनको प्रेशराइज किया जा रहा है नए वजीर आजम को कि भाई हमारी बात मानो, नहीं तो फिर तैयार हो जाओ। वो बात मानने के लिए तैयार नहीं है। ये है सारे का सारा मुद्दा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और ये जो अभी बातें हो रही थी पाकिस्तानियों की कि भारत जो है वो बांग्लादेश और अब पाकिस्तान को इग्नोर करके अफगानिस्तान के साथ अपना ट्रेड भारत ने बढ़ा दिया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। पहली बात तो पाकिस्तान के साथ कोई ट्रेड ही नहीं चल रहा, तो उसको इग्नोर करने की बात ही नहीं आ रही। और रही बात बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश जो है उसके साथ अभी रिश्ते खराब है, इसलिए ट्रेड फिलहाल थोड़ा बंद हो चुका है। मगर अफगानिस्तान के साथ जो ट्रेड है वो पहले से चल रहा था और पहले से ही वो बढ़ रहा था। और अब आते हैं पाकिस्तानी प्रोपेगेंडेबाजों की तरफ। सारे लोग तो नहीं है पाकिस्तान के प्रोपेगेंडेबाज, मगर ऐसे लोग होते हैं ये जाहिल जो प्रोपेगेंडा कर रहा था। उसका कहना था कि जो बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अटैक की बात सामने आई है, ऐसा कुछ नहीं है। इससे ज़्यादा अटैक्स तो शेख हसीना की सरकार के वक्त होते थे, और ये रिपोर्ट वॉइस ऑफ अमेरिका में आई है। तो मैं ऐसे प्रोपेगेंडेबाज जो पाकिस्तानी है उनसे एक बात कहूँगा कि ये जो ट्वीट दिख रहा है अभी मेरे साइड में डोनाल्ड ट्रंप की, क्या ये अपने दिल से ये लिख रहा है? क्या इसको नहीं दिख रहा? या दुनिया की और भी कई सारी रिपोर्ट्स, कई सारी मीडिया की रिपोर्ट्स आप देख ले कि बांग्लादेशी हिंदू के अटैक अगर आप डालेंगे तो आपको पूरी स्टोरी पता चल जाएगी कि बांग्लादेश में हिंदुओं की क्या हालत वहाँ के कट्टरपंथियों ने करके रखी है। और शेख हसीना के वक्त हिंदुओं के ऊपर होते थे अटैक्स, ऐसा नहीं है, मगर शेख हसीना ने उन अटैक्स को रोक के रखा था। मगर जैसे ही शेख हसीना की सरकार गिरी तो ये जो कट्टरपंथी जिहादी है, इनका टारगेट सिर्फ शेख हसीना नहीं थी, इनका टारगेट वहाँ के हिंदूज भी थे। तो ये साफ साफ नजर आ रहा है। इसका कहना है भारत में माइनॉरिटीज के ऊपर जुल्म हो रहे हैं, उनको काटा पीटा जा रहा है। तो वही क्या दुनिया अंधी है? सिर्फ आपको दिख रहा है कि भारत में मुसलमानों को मारा पीटा जा रहा है? माइनॉरिटीज के ऊपर जुल्म कहाँ हो रहा है ये पूरी दुनिया जानती है। किस तरह पाकिस्तान में कितने परसेंट हिंदू थे और आज कितने परसेंट बचे हैं, ये साफ दिखाता है कि माइनॉरिटीज के ऊपर कहाँ पे जुल्म हो रहा है। और भारत में मुस्लिम कितने थे और आज कितने हो गए? अगर इतना जुल्म होता तो यहाँ से जो मुस्लिम है वो भाग जाते। जैसा पाकिस्तानी कहते हैं कि पाकिस्तान के हिंदू कहाँ गए, तो पाकिस्तानी कहते हैं कि भाई वो जो है यहाँ से माइग्रेट हो चुके हैं। तो भारत के मुसलमान क्यों नहीं माइग्रेट हो रहे अगर उनके ऊपर इतना जुल्म हो रहा है? तो ये इस तरह का प्रोपेगेंडा करना बंद करो। दूसरी बात, इसका कहना है कि आज सोशल मीडिया का ज़माना है, फट से पता चल जाता है क्या हो रहा है। तो भाई इतना जल्दी पता चल जाता है तो जरा बांग्लादेश के ऊपर भी सोशल मीडिया पे देख लो कि बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। तो इस तरह के ये जाहिल जो है प्रोपेगेंडेबाज पाकिस्तान में है दोस्तों। इनको इनकी मतलब की चीज़ें दिखती है, बाकी चीज़ें नहीं दिखती। तो खैर दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।